कौन सा सरकारी कॉलेज है जो आपके बच्चों को वो शिक्षा दे देगा जो 5 लाख वाला स्कूल शिक्षा दे रहा है? नहीं दे पाएगा। तो जब देश में ना पढ़ा लिखा जाना सेलिब्रेट होने लग जाए तो आप स्किल्स को मिस कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ भी पढ़ाया गया, कॉलेज गए, कॉलेज में कौन से कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी है अगर वो कॉलेज सरकारी हो तो? आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस को छोड़ के आपको क्लास जाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 90% पूरे इंडिया से एप्लीकेशन जा रहा है, तो आप पूरे हिंदुस्तान को समझ लीजिए, कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। डिग्री मैंडेटरी है तो लोग डिग्री ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, क्या पढ़ के ले रहे हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर डिग्री इतना ही इंपॉर्टेंट है तो डिग्री के बेसिस पे आप लोगों का जॉब रख दीजिए, और जहां पे अगर डिग्री नहीं इंपॉर्टेंट है तो डिग्री हटा दीजिए, बस एंट्रेंस एग्जाम लीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम ही देना है तो फिर डिग्री की क्या जरूरत है? तो कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम लोगों को पूछने का जरूरत है। तो जब देश में ना पढ़ा लिखा जाना सेलिब्रेट होने लग जाए तो आप स्किल्स को मिस कर रहे हैं। यमुना नहीं है, सड़कें बन रही है। अब देखिए, सड़कें बन रही है, सड़कों का प्रॉब्लम्स पहले तो कि इतना टैक्सेशन ऑलरेडी है, हर चीज पे टैक्स, गाड़ी खरीदिए तो टैक्स, पेट्रोल लीजिए तो टैक्स, हर चीज पे जब टैक्स भर रहे हैं। थोड़ा सा सड़क अच्छा हो गया तो उस पर टोल टैक्स। मीन्स आप हमारे नीड को लग्जरी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। एयर कंडीशन खरीद रहे हैं, जो आज के टाइम पे नीड है, उसको लग्जरी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की मनोदिशा है कि कैसे जनता से ज्यादा पैसा लिया जाए, तो आज के सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस रह गया? क्योंकि पर्पस उनका भी था कि टू यील्ड मैक्सिमम फ्रॉम पीपल। एंड आज के टाइम पे इंडिया, हम विश्व गुरु भारत, तो विश्व गुरु भारत के केंद्र में से अगर 10,000 लोग बिना बिजली में रह रहे हैं, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो कौन सा विश्व गुरु विश्व गुरु बनने की हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि क्या करें इसके आगे, और क्या देखना चाहते हैं, किससे कंपैरिजन करें, पता नहीं है। क्योंकि अगर आपके देश में एक भी इंसान अगर सरकारी राशन खा रहा है, जो कमा नहीं पा रहा है, जिसके पास वो संसाधन सुविधाएं नहीं है कि वो कमा सके, पढ़ सके, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, स्कूल भेज सके और स्कूल में पढ़ाई हो। अब स्कूल में जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी वादे किए गए, स्कूल में बहुत बड़ा बड़ा, हाँ कुछ चीज़ों में दिल्ली के अंदर सुधार आया, दिल्ली केंद्र है, लेकिन बहुत ही बुरा हालत है। आप जिस भी जगह पे जाके देखेंगे, करप्शन इज द मेन इंडस्ट्री, और अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्शन से नहीं जुड़े हैं तो शायद आपको इस देश में रहना बड़ा मुश्किल है। एक देश की ऐसी अवस्था, आप देखिए, देश का मानसिकता समझिए। देश का मानसिकता का कहने का मतलब है, आप इस सरकार की मानसिकता समझिए। ये देश में जहां पे मात्र 3-4% टैक्स पेयर्स है, उसमें जब एक इंसान कमाता है तो सरकार उससे क्या पूछती है कि आपके ऊपर 4 डिपेंडेंट है, आपके ऊपर 5 डिपेंडेंट है, आपके ऊपर 1 डिपेंडेंट है, कि आपके ऊपर 10 डिपेंडेंट है? बहुत सारे ऐसे परिवारों में 10 लोग में एक इंसान कमाने वाला है, और फिर भी सरकार उससे 30% टैक्स ले लेती है। उसके रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उसके रिटर्न पे जब वो गाड़ी खरीदता है उस पे भी टैक्स देता है। गाड़ी को किसी अच्छे सड़क पे, जहां पे भी वो सड़क अच्छा नहीं है, जहां पे टोल पे लाइन में लगना पड़ता है, उस पे भी वो टैक्स देता है। हर चीज पे वो टैक्स दे रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति है। सिविल सोसाइटीज को क्रश कर दिया गया है। हम लोग तो खैर उतने बड़े हैं नहीं, छोटे से संस्थान है जो कि खुद के ही अपने सपोर्ट से चलती है। लेकिन जब आप रिसर्च, नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिज्म को बंद कर देंगे, और आप खुद जानते हैं कि आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है आज यमुना नदी को साफ कर देने का, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है यमुना नदी को साफ करने का, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप दिल्ली के प्रदूषण को कम कर दे, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे वो पराली से उस वेस्ट को यूज करके आप कुछ बना सके। किसी स्टेट में तो वेस्ट डंप का फैसिलिटीज नहीं है जहां रेडियो एक्टिव वेस्ट है। जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अंत
का प्रारंभ शुरू हो चुका है, हर जगह पे एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन 5-10% आप ये वीडियो देखकर क्या कर लेंगे? शिक्षा तो आपको पास है नहीं, कहाँ जाएंगे आप शिक्षा लेंगे? ऑनलाइन नियम कानून हर दिन तेज होता जा रहा है और आने वाले समय में सब चीज पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, सब चीज पे बैन हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा भविष्य में। शिक्षा के लिए या तो 5 लाख रुपए खर्च कीजिए, और सबसे बड़ी बात है जो माँ बाप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं स्कूलिंग में, स्कूल के बाद क्या? कौन सा प्राइवेट कॉलेज है जो आपके बच्चों को वो शिक्षा दे देगा, और कौन सा सरकारी कॉलेज है जो आपके बच्चों को वो शिक्षा दे देगा जो 5 लाख वाला स्कूल शिक्षा दे रहा है? नहीं दे पाएगा। तो आपको भी एट द एंड वहीं आना पड़ेगा, इसी वर्ल्ड में आना पड़ेगा, इन्हीं कॉलेजेस में आना पड़ेगा, इसी कॉलेजेस को देखना पड़ेगा, और फिर उसी जॉब के जद्दोजहद में जाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन और बढ़ चुका होगा, बेरोजगारी और बढ़ चुकी होगी, कंपटीशन और बढ़ चुका होगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए अगर आपको बातों को अच्छा लगता है तो।